There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan. आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन मैं हूं उमर शेख और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन आज की मेरी ये वीडियो इंडियन अवाम के लिए है। पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह वहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब ये सूरत हाल बनी हुई है कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को इस वक्त धमकी दे रहा है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा और सिंताज जोन सा मुआहिदा वो कैंसिल कर देगा या मुअत्तल कर देगा। वो पाकिस्तान की तरफ से इसका रिएक्शन भी आया। पाकिस्तान ने इंडियन फ़ज़ाई हदूद हैं वो बंद कर दी हैं। इसके अलावा और मामलात आप लोग जानते ही होंगे। नाज़रीन एक किरदार है, इंडिया का बड़ा अहम किरदार है जिसका नाम है मेजर गौरव आर्या। और यकीन कीजिएगा ये एक इस तरह का बदबूदार किरदार है इंडिया में। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि जब तक ये इंडियन आर्मी में रहा तो इसकी कोई कारकर्दगी, कोई ऐसा इसने कारनामा सरअंजाम दिया हो जिससे इसके ऊपर इंडियन अवाम फ़ख्र करे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये अपना एक ऐसा कारनामा अपनी इंडियन अवाम को बता सकता है जिसके ऊपर इंडियन अवाम को इस पर फ़ख्र होगा। ये बंदा इंडियन आर्मी में रहा, मेजर के रैंक तक रहा ये बंदा। और इस वक्त आप कोई भी मीडिया चैनल इंडिया का ओपन करेंगे तो उसके ऊपर ये बंदा आप लोगों को लाजमी दिखाई देगा। अब जब ये हर चैनल के ऊपर इंडियन अवाम को दिखाई देगा तो फिर इंडियन अवाम जोन सी है वो ज़रूर ये समझती होगी कि यार एक तो ये बंदा मेजर है, रिटायर्ड मेजर है और हर मीडिया का चैनल इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बड़ा कारनामा इस बंदे ने किया होगा। लेकिन जहाँ तक हम इंडियन मीडिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इंडियन मीडिया अपनी एक करतूत की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा है कि वो हद से ज़्यादा फसाद फैलाता है। और इंडियन अवाम को जितना गुमराह इंडियन मीडिया करता है इतना गुमराह शायद इंडियन अवाम को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने भी ना किया हो। तो इंडियन मीडिया को चाहिए होता है मिर्च मसाला, और इस तरह के बंदे, इस तरह के बदबूदार बंदे चैनलों पर आकर बैठते हैं और इंडियन मीडिया को मिर्च मसाला पेश करते हैं। अब नाज़रीन इसका मैं एक प्रोग्राम देख रहा था इसी सारे वाक़े के ऊपर जिसमें ये नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा मशवरे देता हुआ दिखाई दे रहा था और बड़े अजीबोगरीब किस्म के मशवरे देता हुआ दिखाई दे रहा था। शायद इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि क्योंकि इसकी फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है अपने, अगर हम इसके यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। और दूसरी बात फिर वही आ जाती है कि जो भी आप इंडियन मीडिया कोई भी चैनल आप लोग ओपन करेंगे तो फिर इसकी शक्ल आप लोगों को देखने के लिए वहाँ पर मिलेगी। अब नाज़रीन ये बंदा कहता है अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कि नरेंद्र मोदी साहब, मोदी जी इस वक्त पूरा भारत शोक मना रहा है, यानी कि अफसोस कर रहा है। और यकीन कीजिएगा सिर्फ इंडिया नहीं, अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो इसमें पाकिस्तान को भी अफसोस हुआ जो वहाँ पर जो इंडियन कश्मीर है वहाँ पर ये सारा कुछ जो सारा हादसा पेश आया या दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, वहाँ पर मासूम जाने गई। क्योंकि हमारा दीन इस्लाम ये कहता है कि इंसान की ज़िंदगी तो बड़ी दूर की बात है, बग़ैर किसी वजह के आप लोग किसी जानवर को भी नहीं मार सकते। इंसान तो बहुत अफजल है, इंसान तो बहुत अहमियत रखता है, आप बिना किसी वजह के किसी एक जानवर तक को भी नहीं मार सकते। इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस है और पूरी दुनिया अफसोस कर रही है इसके ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि कोई भी गंदा सा बंदा उठता है और वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। इंडिया में जब भी कुछ इस तरह का वाक़या पेश आता है, इस तरह का हादसा होता है तो उसका सीधा इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि अगर हम देखते हैं अब सोशल मीडिया जितना फास्ट हो चुका है और आवाम अपने घर बैठे हुए, अपने बेडरूम में, अपनी शॉप पर बैठे हुए एक एक चीज़ की हिस्ट्री निकाल लेती है कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया होगा,
या इसकी बैकग्राउंड क्या होगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस तरह के कुछ बदबूदार लोग अब भी मौजूद हैं जो आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, आवाम को जाहिल समझते हैं। जिस तरह ये बंदा है जो मेजर गौरव आर्या इसका नाम है, तो ये बंदा अपनी इंडियन आवाम को आज भी इतना बेवकूफ़ समझता है कि ये आएगा इंडियन न्यूज़ चैनल के ऊपर या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये आके जनाब 4 इमोशनल बातें करेगा, जो कि इसका तरीका है। इसको सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो तरीका है वारदात है इसका। तो जो इंडियन आवाम है वो जनाब इसकी इमोशनल बातों में और इस तरह की भड़की हुई बातों में आ जाएगी और वो शुरू हो जाएगी। अब नाज़रीन, ये बंदा कहता है कि इस वक्त पूरा भारत शोक मना रहा है, लेकिन मैं नहीं मना रहा। मैं जनाब मोदी को मशवरा देना चाहता हूँ कि मोदी जी मेरे इन मशवरों पर अमल करें आप लोग। अब नाज़रीन, फिर ये साथ ही ये बंदा ज़िक्र करता है बालाकोट की कार्रवाई का। अब बालाकोट की कार्रवाई आप सब लोग जानते होंगे कि जिस तरह इंडिया ने एक दावा किया था वहाँ पर कि हमने अपनी एयर फोर्स से हमला किया और वहाँ पर जनाब ये फ़लाने। अब इस बंदे की सच्चाई है जौन सी इसके अपने अल्फाजों से मैं आपको बयान करूँगा। इंडियन अवाम है, इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, तो वो समझ जाएंगे। और यकीन कीजिएगा इस वक्त हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं तो बहुत सी इंडियन जो आवाम है, बहुत से लोग हैं, वो अपनी ही गवर्नमेंट के इस सारे प्रोपेगेंडे की पोल खोलते हुए हम लोगों को दिखाई दे रही हैं। तो लेकिन जो इसके प्रोग्राम हैं उन्हीं के ऊपर अगर इसी की बातों को लेकर हम लोग चलते हैं तो इसी की बातों के ऊपर मैं आप लोगों के आगे रखूँगा कि ये बंदा किस तरह से झूठ बोलता है और किस तरह भड़काने की कोशिश करता है अपनी आवाम को, और किस तरह ऐसे लोग हैं जो उनसे वो पूरी दुनिया में फ़साद फैलाने की कोशिश करते हैं। अब जनाब ये बंदा कहता है कि बालाकोट में जिस तरह हमने कार्रवाई की, सर्जिकल स्ट्राइक की। अब नाज़रीन, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आज बच्चा जानता है। इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया की पोल खोल के रख दी थी जब इंडिया ने दावा किया था कि हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो वहाँ पर जब प्रूफ मांगे गए, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर आया। इंटरनेशनल मीडिया ने जब देखा तो इंडिया की लान तान की इंटरनेशनल मीडिया ने। उसके बाद जो बालाकोट की जनाब हम बात कर लेते हैं, बालाकोट में हमने इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने फुल इजाज़त दी इंटरनेशनल मीडिया को कि आप लोग आएँ और आकर देखें कि इन जाहिलों ने हमारे कुछ दरख्त गिरा दिए हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और पाकिस्तान ने यह दावा भी किया कि हम इसका हर्जाना लेंगे इंडिया से। और 1 या 2 मेरे ख्याल से कव्वे थे उस वक़्त, वो जनाब इंडिया ने मार गिराए थे और जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अफसोस था। हम लोगों को अपने दरख्त तबाह होने का भी बहुत ज़्यादा अफसोस था और हम लोगों की जो कीमती जानें वहाँ पर कव्वों की सूरत में गई थी उसका भी बहुत ज़्यादा अफसोस था। और फिर उसके बाद फिर हमने हर्जाना ले भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया के जो तैयारे मार गिराए और उसके बाद जो इनका एक पायलट था अभिनंदन, उसको अपनी हिरासत में ले लिया। तो ये बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक का जनाब रिएक्शन दिया था पाकिस्तान ने। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आज भी ये गौरव आर्या जैसे जो उनसे लोग हैं ये इंडियन अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। आज भी उनको ये मनवाने की कोशिश कर रही हैं कि हमने जनाब सर्जिकल स्ट्राइक की थी और बालाकोट पर हमला किया था। अच्छा, फिर नाज़रीन, जो इनकी असल मंसूबा है, जो इनका असल किरदार है, वो आगे से सामने आता है इसी के प्रोग्राम में। वो कहता है लश्कर तैयबा, जैश ई मोहम्मद या दूसरी जो सी तंजीमें हैं वो इनको कुछ ना कहें, अगर सीधा नुकसान पहुँचाना है तो पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान पहुँचाएँ। देखें, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान होता है तो वो पाकिस्तान की फ़ौज का भी नुकसान है। पाकिस्तान की फ़ौज का खुदा न खास्ता नुकसान होता है तो वो पूरे पाकिस्तान का भी नुकसान है। तो जो बात आप अपने प्रोग्राम में कर गए हो कि जनाब दहशतगर्दी तंजीमें हैं जो सी लश्कर तैयबा फ़लानी, तो जनाब इनको कुछ ना कहें, इनसे ध्यान। अब यहाँ पर आपका तो मंसूबा है ही ये कि आप लोग दहशतगर्दी तंजीमों को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान में या दूसरे पाकिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आते हैं, वो अब हर बंदा जानता है कि इसके पीछे इंडिया होता है। तो यहाँ पर जिस तरह आप चीख कर अपने अंदर से ज़ोर लगा कर बार बार मोदी को मशवरा दे रहे हैं ना कि हमें इनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो वहाँ से आपके जो गंदे मंसूबे हैं उनका पता लगता है। और इस चीज़ का इल्म पाकिस्तान समेत दुनिया भर को है पहले से।
यहाँ पर मैं थोड़ी सी गलती अपने पाकिस्तान की भी करार दूंगा। वो ये है कि जब पाकिस्तान जानता है इस बारे में कि जो पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं या जो पहले दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ चुके हैं उनमें इंडिया का हाथ होता है, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के इदारों को भी इसी तरह शोर डालना चाहिए इंडिया के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान फिर भी यही चाहता है कि अमन पैदा हो किसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की गलती ज़रूर है कि पाकिस्तान को भी इसी तरह से इंडिया के ऊपर ज़ोर डालना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर भी प्रेशर डालना चाहिए कि यहाँ पर जितनी दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आते हैं वो इंडिया करवाता है। अब जनाब आगे आ जाते हैं, फिर ये बंदा कहता है पानी बंद कर दो, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कोई ना खेले या आज के बाद कोई इवेंट, किसी किस्म का इवेंट क्रिकेट का पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, हर रिश्ता पाकिस्तान से तोड़ दो, हर किस्म का तल्लक पाकिस्तान से ख़त्म कर दो, फ़िल्म इंडस्ट्री में जितने पाकिस्तानी हैं इनसे तल्लक तोड़ दो, आइंदाबाद मोदी जी आइंदाबाद कोई फ़िल्म ना पाकिस्तान के किसी बंदे के साथ बने। ओ भाई ये तुम लोगों की औकात है, 1 मिनट के ऊपर रोने धोने में आ जाते हो, 1 मिनट के ऊपर आप लोग अपनी औकात पर आ जाते हो और कुछ आप लोगों से होता नहीं है। वो अलग बात है कि आप लोग अपनी मीडिया के थ्रू अपने बड़े बड़े दावे कर लो, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की या हमने बालाकोट में जनाब ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन असल में आपकी औकात ये है कि आप लोगों का बस सिर्फ यहाँ पर चलता है पानी बंद कर दो, क्रिकेट ना खेले आइंदाबाद कोई भी, फ़िल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं उनको निकाल दो। तो ये जनाब यही सब कुछ आप लोग कर सकते हो, इसके अलावा आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते इंशाल्लाह ताला, और ना आपसे कुछ होगा। लेकिन आप जो इंडियन अवाम की बात रही, आज भी आप लोग सर्वे करवाएं, अपने मुल्क में सर्वे करवाएं। आज भी लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी स्पोर्ट को पसंद करते हैं, देखें जज्बात एक अलग बात होती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो पाकिस्तानी अवाम को बहुत उम्मीदें होती हैं कि पाकिस्तान की टीम जीते, इसी तरह इंडियन अवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि नहीं इंडियन टीम है जौन सी वो जीते। ये बात रही एक साइड पर, लेकिन आज भी आप लोग सर्वे करवाएं कि सबसे ज़्यादा इंजॉय किस क्रिकेट मैच को किया जाता है, तो वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच को किया जाता है, और दोनों तरफ से सर्वे आप लोग करवाएं। आप लोग अगर फ़िल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं वहाँ पर जाकर आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनके बारे में सर्वे करवाएं आप लोग। आपकी इंडियन आवाम आप लोगों को बताएगी और आप जैसे गंदे लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा मारेगी कि इंडियन आवाम है जो सी वो कितना पसंद करती है पाकिस्तानियों को। और इसी तरह एक सर्वे पाकिस्तान में भी करवा कर देख लें, पाकिस्तानी आप लोगों को बताएंगे कि वो आपके किरदारों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं जोन से वो इन चीज़ों को सियासत में लेकर नहीं आते, लेकिन आप लोग इस चीज़ के ऊपर भी सियासत करते हो और अपनी आवाम को भड़काने की कोशिश करते हो। फिर बात जनाब आपने की, और इस बात में कुछ सच्चाई भी मौजूद है कि चाइना जोन सा वो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, चाइना जोन सा वो पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करेगा, चाइना जोन सा वो पाकिस्तान से कुछ नाराज़ है। देखें जो बात ठीक है वो ठीक है कि, और फिर आप लोगों ने आपने अपने प्रोग्राम में एक बात ये भी की कि चाइना वो इंडिया की सपोर्ट करना चाहता है, वो चाइना वो इंडिया को अपना दोस्त बनाना चाहता है, ये भी बात आपकी ठीक है। लेकिन सपोर्ट करने की बात ये नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर लेते हैं तो चाइना जनाब आपकी सपोर्ट में आकर पाकिस्तान से जंग शुरू कर देगा, या अमेरिका जो सा अगर वो आपकी सपोर्ट कर रहा है तो फिर जनाब वो आपके साथ मिलकर पाकिस्तान से जंग शुरू कर देगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि एक बात तो ठीक है कि चाइना चाहता है कि इंडिया और चाइना में जो तल्कात हैं वो अच्छे हों उसकी, और इसी तरह से अमेरिका भी चाहता है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि इंडिया की अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो काफ़ी तगड़ी है, इंडिया की हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो कोई भी आप आजकल देख लें ये कि चाइना और अमेरिका में इस वक्त जंग चल रही है, इस वक्त एक बड़ी जंग चल रही है इकनॉमी को लेकर, इस वक्त बड़ी जंग चल रही है टेक को लेकर, इस वक्त बड़ी जंग चल रही है मार्केटिंग को लेकर। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इंडिया की जोन सी मार्केट है वो काफ़ी बड़ी है, और अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला करते हैं उसके साथ तो पाकिस्तान का और इंडिया का इन सब चीज़ों में कोई मुकाबला बनता नहीं है।
अब नाज़रीन यहाँ पर मैं एक और आप लोगों के साथ ज़िक्र कर लेता हूँ। अगर मैंने इकोनॉमी की बात की है और मैंने टेक्नोलॉजी की बात की है, मईशत की बात की है, तो देखें पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है इकनॉमी के लिए। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है अपनी मईशत के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ इंडिया से बल्कि कई ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हैं। और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है इस वक्त दहशतगर्दी की। तो कोई भी आजकल आज के दौर में कोई भी मुल्क है, ठीक है, जिसको इतने ज़्यादा मसाइल हों, ये मैं ख़ास तौर पर इंडियन आवाम को कह रहा हूँ। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई पाकिस्तान या इंडिया की जंग होती है तो कोई पाकिस्तानी डर गए हैं या कुछ। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बात नोट करवा दूँ कि हो सकता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की किसी और के साथ जंग होने वाली होती है, या पाकिस्तान का किसी और मुल्क के साथ कोई मसला बनता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ अंडर प्रेशर हो जाए, हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ डर भी जाए। लेकिन जब बात होती है ना हिंदुस्तान से, तो फिर जो हमारा बच्चा 5th क्लास में भी पढ़ता होगा ना, आप उससे भी आके पूछ लेना, वो फ़ख्र से सीना ठोक के कहेगा कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में हो। अब इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हर बंदा इंडिया की छोटी मोटी जंग को भी समझता है कि शायद ये गज़वा हिंद शुरू हो जाए, ठीक है। तो जब इंडिया के साथ अगर इस तरीके के मामला होते हैं ना, तो जनाब डरना तो बहुत बहुत दूर की बात है। दुआ करते हैं लोग, यकीन करें, मैंने देखा दुआ करते हैं लोग कि या अल्लाह काश हम भी गज़वा हिंद में हिस्सा लें, ठीक है। तो इसलिए मैं बात ये कर रहा था कि कोई भी आज के दौर में कोई भी मुल्क होगा ना जिसकी मईशत अच्छी नहीं होगी, जिसके मुल्क में दहशतगर्दी होगी, जिसके मुल्क में टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जो इन सब मसाइल में गिरा होगा, वो पागल है। वो किसी दूसरे मुल्क के साथ पंगा लेगा, वो किसी दूसरे मुल्क में इस तरीके का कोई काम करेगा। ये चीज़ इंडियन अवाम अच्छे से समझती है। जो मुल्क खुद दहशतगर्दी से लड़ रहा है, वो किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी कैसे करवाएगा। अब बात आ जाती है दहशतगर्दी की। अब नाज़रीन, ये जो पहलगाम का इलाका है जहाँ पर ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, और यहाँ पर इंडियन अवाम ज़रा ये बात मेरी गौर से सुने कि ये वो बेहतर समझते होंगे इस इलाके को, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक ऐसा इलाका जिसके चारों साइडों पर इंडियन आर्मी पागलों की तरह फिरती है, जिसके चारों साइडों से कवर किया हुआ है इंडियन आर्मी में, वहाँ कुछ लोग जाकर दहशतगर्दी का वाक़या कर आते हैं, दहशतगर्दी वहाँ पर कर आते हैं और मासूम जाने वहाँ पर चली जाती हैं। तो क्या कर रही थी इंडियन इंटेलिजेंस, क्या कर रही थी इंडियन आर्मी वहाँ पर। और मज़े की बात तो ये है कि 5 मिनट के बाद ही, जब ये वाक़या पेश आता है, तो 5 मिनट के बाद ही इंडियन मीडिया वो चिल्ला पड़ती है। इंडियन मीडिया जौन सी वो शो डाल देती है और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है। ना कोई तहकीक, ना कोई सबूत जमा होते हैं, ना किसी का तब तक इंटरव्यू आया होता है कि क्या हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा चुकी होती है। इसका मतलब क्या बनता है कि इस सारी एक प्लानिंग है, ये सारा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। अब इंडियन अवाम को, या ये जो गौरव आर्या के बकौल ये जो कह रहे हैं कि सर 27 ख़ानदान तबाह हो गए हैं, 27 घर उजड़ गए हैं, अब इन 27 घरों को इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी से पूछना चाहिए कि तुमने हमारे घरों को क्यों उजाड़ा है। इन 27 ख़ानदानों को और इंडियन आवाम को अपनी हुकूमत का और इस मेजर गौरव आर्या का गिरेबान पकड़ना चाहिए कि जब उसके चारों साइडों के ऊपर तुम्हारी आर्मी खड़ी हुई है, कुछ लोग आते हैं और वहाँ पर हमला करके हमारे 27 घर उजाड़ देते हैं, तो तुम झक मार रहे थे। बात ये कर रहा है बंदा कि पाकिस्तान के ऊपर ये कर दो, पाकिस्तान के ऊपर वो कर दो, और औकात इनकी इतनी है कि जहाँ चारों साइडों के ऊपर इनकी आर्मी खड़ी हुई है, जहाँ चारों साइडों के ऊपर इनके मज़ीद इंतज़ामिया खड़ी हुई है, वहाँ आकर दहशतगर्द जो उनसे वो इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या कर जाते हैं और ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये तब सोए हुए थे,
ये तब क्या कर रहे थे? ये नाज़रीन ख़ुद इनकी सोची समझी साजिश थी, प्लानिंग थी। प्लानिंग के तहत इन्होंने ख़ुद अपने लोग मरवाए हैं। अब ये 27 घराने, इनसे पूछें कि हमारे लोगों का कसूर क्या था। अब नाज़रीन उसके बाद फिर इनका गंदा मंसूबा, जो इनकी गंदी जहनीत है, वो इन्हीं के प्रोग्राम में फट पड़ती है कि बलूचिस्तान के बारे में बोलो मोदी जी, बलूचिस्तान के बारे में अब खुल कर बोलो। देखें, हर बंदा जानता है कि बलूचिस्तान में जितनी दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है उसके पीछे इंडिया होता है। अब ये बंदा चीख चीख कर अपना गला फाड़ फाड़ कर अपने प्रोग्राम में कह रहा है। और यकीन करें, आप लोग किसी से ना हॉरर स्टोरी सुनते होंगे, या आप बचपन में आपके कोई बड़े बुज़ुर्ग आपको कोई इस तरह की हॉरर स्टोरी, डरावनी स्टोरी बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनाते होंगे, और उनका रिएक्शन ये होता होगा कि ये बच्चा है ना जोन सा, इसको ओरिजिनल समझे, इसको या कोई आपके पास एक बड़ा बड़ा गप्पू आ जाए, गप्पे छोड़ने वाला बंदा आ जाए, वो अपना फेस इतना सीरियस करके ना आपको अपनी स्टोरी बताता है, मैं ये कीता, मैं वो कीता, मैं फ़लाना कीता। वो फुल कोशिश करता है कि मेरी बात के ऊपर अमल किया जाए, मेरी बात को सीरियस माना जाए। इसी तरह इस बेचारे का फुल रिएक्शन फेस का ये होता है, और बार बार मोदी जी, और इस तरह बेचारा लिलकता है, ठीक है, कि यार मेरी बात के ऊपर यकीन करो जो मैं कह रहा हूँ। अब यकीन कैसे करें? आजकल हर बंदा समझदार है, हर बंदा मीडिया का बनता है, हर बंदा मीडिया अपनी पॉकेट में लेकर फिरता है, हर बंदा आपसे पहले उस चीज़ को जान लेता है जो चीज़ आप बाद में समझाने की कोशिश करते हैं। तो जनाब ये बंदा बलूचिस्तान के बारे में जनाब कहता है, बलूचिस्तान के बारे में बोलो, खुल कर बोलो, खुल कर बोलो। अब यहाँ से ये भी चीज़ साबित होती है कि आप लोगों को आग बलूचिस्तान की है। आप लोग बलोचियों को पंजाबियों के ख़िलाफ़ भड़काना चाहते हैं। अब मैंने पंजाबियों का जिक्र क्यों किया है, इसके बारे में डिटेल में आपको अपने अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, और इसी बंदे के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा जिस तरह के अल्फाज इसने पंजाबियों के और हमारे आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह की गंदी ज़ुबान अपनी, ठीक है, इस मनहूस इंसान ने इस्तेमाल की। और इसकी आप शक्ल देखिएगा, ठीक है, इसकी शक्ल देख के आप लोगों को ये चीज़ ज़ाहिर होगी कि मनहूसियत इसकी शक्ल के ऊपर पड़ी हुई है। अच्छा जनाब, उसके बाद जनाब ये कहता है बंदा कि लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगा दो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली होगी, हैप्पी दिवाली। अब यार फिर मेरा वही आपसे एक सवाल आ जाता है, अल्लाह के बंदे, एक इलाका जहाँ के चारों तरफ आपकी फ़ौज खड़ी हुई है, वहाँ पर कुछ लोग आके इतना बड़ा वाक़या कर जाते हैं, और वो आपसे रोके नहीं गए, आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर आकर आग लगाओगे, ठीक है, आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करोगे। तो भाई ये इंडियन आवाम को समझना चाहिए कि इस तरह के जो गंदे लोग हैं उनको किस तरह से वो जवाब दें, क्योंकि हम लोग तो इनको इस तरह से जवाब नहीं देंगे। जिस वक्त ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर आएंगे तो उस वक्त इनको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद जनाब ये बंदा कहता है कि मौत का तांडव होगा, मौत का तांडव होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तो भाई जब आप मौत का तांडव करने के लिए आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर जनाब इसने अपनी आवाम को एक और तरीके से भड़काने की कोशिश की कि जनाब मोदी का नाम ले लेकर मारा। अब आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने इंडियन मूवीज़ जितनी भी देखी होंगी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होंगी, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होंगी, ये सारा स्क्रिप्ट जो सा होता है ना, ये उसका होता है। ये सारी जो सी चीज़ें होती हैं ना, ये इंडियन मूवीज़ में होता है, वहाँ पर देखा जाता है ये सारी चीज़ें जो आप लोग। और फिर आप लोगों को पता है कि अब आप इस तरह की जितनी भी मूवीज़ बनाते हैं वो फ्लॉप होती हैं आपकी। पहले हिट हो जाती थी क्योंकि आवाम जानती नहीं थी इस बारे में, लेकिन अब फ्लॉप होती हैं। तो ये सारा स्क्रिप्ट वही है कि जनाब मोदी का नाम ले लेकर मारा है। अब तो कुछ लोग इस तरह के भी मंजरे यहाँ पर आ चुके हैं जो बता रहे हैं कि यार हमारे मरने का कहा गया लेकिन हम तो ज़िंदा हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब ये बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने आप लोगों को प्रोग्राम के शुरू में बताया ना कि इससे पूछे तो सही कि इसका किरदार क्या रहा आर्मी में, इसकी कारकर्दगी क्या रही है, कौन सा कारनामा इसने सर अंजाम दिया है जिसकी वजह से इसके ऊपर इंडियन अवाम फ़ख्र करे। अब नाज़रीन ये बंदा, अब देख लें कि इसका किरदार क्या रहा है। ये बंदा मोदी को मशवरा देता है कि पाकिस्तान की जो चेक पोस्टें हैं ना, वहाँ पर मोर्चे हैं, उनके ऊपर बम मारो, उनके ऊपर मिसाइल मारो और उनको अपने काबू में कर लो। यानी कि
पहले जनाब आप देखते हैं कि पाकिस्तान का मोर्चा है, पाकिस्तान की पोस्ट है, तो जनाब उसके ऊपर कोई मिसाइल दे मारो, ठीक है, वो तबाह हो जाएगी, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लो आप लोग। और फिर ये हवाला पता क्या देता है, भाई हमारे दौर में हुआ है, जब मैं मेजर था, जब मैं फ़लानी जगह के ऊपर तैनात था, तो जनाब ये हुआ है। कहाँ हुआ है? इस बंदे ने ये नहीं कहा कि मैंने ये किया है, ठीक है, ये मैं इंडियन अवाम को बता रहा हूँ कि इस बंदे ने ये नहीं कहा कि मैंने ये किया है, ठीक है। कहता मेरे साथ वाली एक पोस्ट थी ना जो सी हमारे कुलीग की, वो करते ये थे कि वो जनाब पाकिस्तानी पोस्टों के ऊपर मिसाइल मारते थे, वो जनाब तबाह हो जाती थी, तो वो जाके कब्ज़ा कर लेते थे। और खोते अपना बता, अब कौन देखे कि तेरे साथ वाली पोस्ट पर कौन था, कौन कमांड संभाला हुआ था वहाँ की, किसने पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर मिसाइल मारा और कब्ज़ा कर लिया। हवाला अपना नहीं दे रहा। अगर हवाला अपना देगा तो हो सकता है कि कोई वहाँ पे ईमानदार मीडिया का बंदा पूछ ले इससे सवाल अपने प्रोग्राम में बुला के कि यार ये कब का वाक़या और कौन सी पोस्ट के ऊपर आपने कब्ज़ा किया था। अपना हवाला नहीं दे रहा कि ये कारनामा मैंने सर अंजाम दिया है। यहाँ पर भी डंडी मार रहा है कि मेरे साथ वाले जनाब एक ये मोदी जी आप पूछ लें, मोदी जी आप आर्मी वालों को पूछ लें, मेरे साथ एक जो सी पोस्ट थी हमारे इंडियन आर्मी वालों की, वो करते ये थे कि जनाब हमला करते थे पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर, मिसाइल मारते थे और वहाँ पर उनको जनाब बिल्कुल सफाया करके तो उनकी पोस्टों के ऊपर कब्ज़ा कर लेते थे। अब बंदा इससे जनाब ये पूछे कि अल्लाह के बंदे, ठीक है, कि अगर तुम लोग पाकिस्तान की किसी पोस्ट के ऊपर मिसाइल मारोगे तो पाकिस्तान ने तुम्हारी हैप्पी दिवाली में चलाने के लिए सिर्फ पटाखे रखे हुए हैं, ठीक है, वो ये सब कुछ नहीं कर सकते, वो ये सारे काम नहीं कर सकते। जितनी आसानी से तुम अपना तरीक़ेकार बता रहे हो अपने मोदी जी को और अपनी इंडियन आवाम को भड़काने की कोशिश कर रहे हो और उनको बेवकूफ़ जाहिल समझ रहे हो अपनी इंडियन आवाम को, तो भाई मेरे, गंदे भाई मेरे, तो पाकिस्तान के पास कोई मिसाइल नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बम नहीं है जिससे तुम्हारी जौन सी पोस्ट है, तुम्हारे जौन से मोर्चे हैं वो तबाह हो सकते हों। तो जनाब ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद, और इसके ऊपर मैं बहुत सी वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा, क्योंकि मैं इस बंदे के प्रोग्राम पहले तो मैं नहीं था इस बंदे को जानता, जब इसके मैंने प्रोग्राम सुने हैं तो अब मैंने इसके बारे में डिटेल निकाली है। इसके मैं बहुत से प्रोग्राम बताऊंगा जिसके ऊपर मैं आप लोगों को इसके प्रोग्राम के बकौल ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये कितना बदबूदार किरदार है। बाकी बात रही पाकिस्तान और इंडिया के हालात की, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसकी, तो देखें इस सब से पाकिस्तान का कोई तल्लक नहीं है, दूर दूर तक पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान ख़ुद इस वक्त दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है और पाकिस्तान इस वक्त बहुत सी चीज़ों का सामना कर रहा है। तो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तो क्या, ऐसे हालात में कोई भी मुल्क हो तो वो कभी भी किसी से पंगा नहीं लेगा। हाँ, अगर उसके ऊपर कोई मसले मसाइल आ रहे हों तो फिर वो पीछे भी नहीं हटेगा। तो अब के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।